एनजीटी की रोक के बावजूद भी झारखंड के कई इलाकों से नदियों से धड़ल्ले से बालू का उठाव जारी है। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो कि जमशेदपुर की है, और दूसरी तस्वीर अगर हम बात करें तो ये गुमला की है। देखिए, जमशेदपुर से जुड़ी पहली तस्वीर की अगर बात करें तो सरायकेला के नदियों की ये तस्वीर, जहां दिन के उजाले में बालू माफिया स्वर्णरेखा नदी और साथ ही खरगई नदी से बालू निकाल रहे हैं। झारखंड में एनजीटी ने नदियों से बालू निकासी पर रोक लगा दी है और जिसके बाद भी बालू माफिया सक्रिय है। गुमला के चैनपुर में भी बालू का अवैध उठाव जारी है और देर रात से ही घाटों से बालू का उठाव लगातार हो रहा है। आरोप है कि अधिकारी और प्रशासन सब देखते हुए भी चुप्पी साध रखे हैं और इन तस्वीरों ने कई सवाल खड़े किए हैं। दो तस्वीरें अब तक साझा कर रहे हैं। पहली तस्वीर की अगर बात करें तो ये जमशेदपुर की है, जहां स्वर्णरेखा और खरकई नदी से धड़ल्ले से बालू का अवैध उठाव जारी है। तो दूसरी तस्वीर की अगर बात करें तो ये गुमला के चैनपुर से जुड़ी हुई तस्वीर है, जहां पर एनजीटी की रोक के बावजूद भी बालू का अवैध उठाव धड़ल्ले से चल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी राजधानी रांची से हमने आपको दिखाई थी, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा था कि 15 अक्टूबर तक बालू के अवैध उठाव पर रोक है, लेकिन फिर भी पेट्रोलिंग गाड़ियों के सामने बालू लदा हुआ हाईवा धड़ल्ले से पार हो रहा था और रोकथाम करने वाला कोई नहीं। जमशेदपुर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 10 जून से लेकर के 15 अक्टूबर तक एनजीटी की रोक है, फिर भी जमशेदपुर से जुड़ी ये तस्वीरें सामने आ रही है, गुमला से जुड़ी ये तस्वीरें, और केवल यही तस्वीरें यहां तक सीमित नहीं रह जाती है। जगह जगहों पर, तमाम जगहों पर इसी तरह से धड़ल्ले से बालू माफिया मस्त हैं और साथ ही जनता त्रस्त है। साफ तौर पर इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरह से बालू का उठाव यहां पर धड़ल्ले से हो रहा है। साथ ही राजधानी रांची से जुड़ी हुई तस्वीरें भी हमने आप तक साझा की, जहां की तस्वीरों ने कई सवाल खड़े किए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंजनी सीधे राजधानी रांची से जुड़े हुए हैं। अंजनी का रुख करेंगे। अंजनी, कई सवाल इन तस्वीरों को जो हमने देखी, लगातार राजधानी रांची से जुड़ी तस्वीरें, चाहे गुमला की हो चाहे कहीं और की तस्वीरें हो, कई सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि एनजीटी की रोक के बावजूद भी, क्योंकि 10 जून से लेकर के 15 अक्टूबर तक बालू का उठाव नहीं हो सकता है और ऐसे में अवैध तरीके से बालू का उठाव भी हो रहा है और तस्करी भी की जा रही है, साथ ही भंडारण करके इसे रखा भी जा रहा है। बालू माफिया बिल्कुल मस्त है और जहां पर तस्वीरें हमने देखी वहां पर पेट्रोलिंग गाड़ियां भी खड़ी थी, लेकिन प्रशासन और अधिकारी इसमें चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए, बालू को लेकर देखेंगे तो पूरे प्रदेश की मोटा मोटी जो स्थिति है वो इसी तरह की तस्वीर सामने आ रही है और जो तस्वीर न्यूज़ 11 के मार्फत तमाम लोग देख रहे हैं, तो ये एक बड़ा सवाल है कि एनजीटी के नियमों के विपरीत किस तरह से बालू का उठाव नदियों से हो रहा है और ये जो मामला है बड़ा संगीन मामला है। दरअसल एनजीटी जो है वो ये नियम इसलिए बनाती है कि बारिश के समय नदियों में अलग अलग जगहों से बालू आता है और उसमें बालू का उठाव नहीं हो, और पर्यावरण को लेकर के ये तमाम नियम बने हैं। लेकिन तमाम नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं और जिस तरह से बालू का उठाव नदियों से हो रहा है, तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर पाबंदी या रोक कहाँ क्यों नहीं हो रही है। आप देखेंगे पूरे झारखंड में लगभग 64 जगहों से परमिशन है कि बालू का उठाव होता था। 64 में लगभग 32 जगहों से बालू का उठाव हो रहा था, जो कि नियम के अनुसार 10 जून से बंद होना चाहिए। लेकिन इसमें जो 4 नदियां हैं वहां से बालू का उठाव 4 निजी कंपनियों को दिया गया है। तो अब ये सवाल है कि जब नियम बने हैं तो नियम क्यों तोड़े जा रहे हैं, और ये नियम कहीं ना कहीं नदियों के लिए खतरा है। ये नियम जो है वैसे लोगों के लिए बेहतर है जो बालू अधिक कीमत पे अब बेचेंगे 15 अक्टूबर तक, और बालू का भंडारण करेंगे और उसकी कीमत बढ़ेगी। तो हमें लगता है कि इन चीज़ों को लेकर जो नियम बने हैं, तमाम जो विभाग हैं
या पुलिस प्रशासन है, और कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। और जिस तरह से गुमला के रास्ते रांची पहुंच रहा है बालू, तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं। तो गुमला की बात करेंगे, खूंटी की बात करेंगे या हजारीबाग इलाके की बात करेंगे, तो अमूमन सभी जगह की तस्वीर यही है। आप शाम में काटाटोली के इलाके में जाएंगे तो 10 बजे के बाद की यही तस्वीर दिखाई पड़ती है, और बालू जो है हाईवा में, ट्रैक्टर में और ट्रकों में भरकर जो है अलग अलग जगहों में जाता है। तो नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं और प्रशासन और विभाग जो है पूरी तरह से मौन है। बिल्कुल, और देखिए तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है अंजलि। कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सड़कों पर बेधड़क ये बालू लोडेड हाईवा है वो दौड़ रहे हैं। अब ऐसे में इतनी बार न्यूज़ 11 भारत ने भी प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, लेकिन फिर भी ना प्रशासन, ना अधिकारी, ना ही सरकार किसी भी तरह का संज्ञान लेते हुए नजर नहीं आ रही। अब देखिए, वही मैंने पहले कहा है कि नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं, और ये धज्जियां कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय नियम है, एनजीटी का जो नियम है, वो कहीं ना कहीं यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और यही वजह है कि जब एनजीटी तक ये रिपोर्ट जाएगी तो हमें लगता है वो राज्य सरकार को जरूर पत्र लिखेगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर बालू माफिया कितने सक्रिय हैं। बिल्कुल, इन और कहीं बातों ना से कहीं आपको इन्हीं पता चलेगा की वजह से जो आम लोग हैं उन्हें भी अब मनमाने कीमत पर बालू बेचा जा रहा है और जनता इससे त्रस्त हो रही है। नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।